निर्लज्जों को, इन बेशर्मों को, इन सत्ता के दलालों को, हफ्सियों को बताना होगा कि भारत माँ की आजादी दिलाने वाले उन क्रांति वीरों का अपमान करने वाले को ये पद्मश्री कैसे दे सकते, वाई प्लस सुरक्षा कैसे दे सकते। साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। साधु का वेश पकड़कर जो रामलीला मैदान से सलवार पहनकर भाग गया, जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, आज देश का सबसे बड़ा व्यापारी हो गया। जो कोरोना की दवाई बना लेता है, बवासीर की बना लेता है, आंख ठंडा करने की बना लेता है, लेकिन अपना पौने 2 से 2 करने की दवा नहीं बना पाता। आधी नंगी, आधी बुच्ची, अश्लील तस्वीरें वायरल करने वाली, चुंबन करने वाली, सिगरेट पीने वाली, हेरोइन का सेवन करने वाली, ड्रग्स का सेवन करने वाली को दे दिया गया, उसकी क्या योग्यता है। अपने माँ का दूध पिया तो उसको बिठाओ ना सामने में, मैं विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हूँ। भारत की पूरी मीडिया को कहता हूँ, खुला चैलेंज है मीडिया के पत्रकारों को, अगर माँ का दूध पिया तो मुझे आमने सामने उसे गेस्ट के तौर पर बिठाओ, मुझे ऑडियंस में बिठाओ, छठी रात का दूध याद करा देंगे। आप जैसे पत्रकारों के कारण एक दिन वो भी आएगा कि लोग उन क्रांतिवीरों को भूल जाएंगे, लोग अपनी आजादी को भूल जाएंगे, और कोई भी याद रखेगा तो कंगना का वो ठुमका, कंगने का कपड़ा पहनना। जो प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट करता है, उस बेशरम और निर्लज्ज प्रधानमंत्री को इतना भी शर्म नहीं कि देशद्रोही कंगना राणावत पर कार्रवाई नहीं कर रहे। ये सवाल पूछता है भारत, उन पर थूकता है भारत, जो उनकी चर्चा करता है उन पर भी थूकता है भारत। इन निर्लज्जों को, इन बेशर्मों को, इन सत्ता के दलालों को, हफ्सियों को बताना होगा कि भारत माँ की आजादी दिलाने वाले उन क्रांति वीरों का अपमान करने वाले को ये पद्मश्री कैसे दे सकते, वाई प्लस सुरक्षा कैसे दे सकते, उनको जेल में क्यों नहीं डाल रहे। ये भारत का ही अपमान नहीं, भारत के तमाम 135 करोड़ आवाम का अपमान है, क्रांतिवीरों का अपमान है। पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत को के जो इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी, उसको धूमिल करने का काम ये मोदी जी की सरकार ने किया है और कंगना राणावत ने किया है। पंकज जी, पद्मश्री अवार्ड तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड है। ऐसे अरे गहरे नित्तु को तो मिलेगा नहीं, उनको कुछ ज्ञान होगा। कंगना राणावत को अभी तो बोला होगा ऐसा। देश में 3 ऐसे बड़े लोग, 3 लोगों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। एक त्रिचूर से सब कलेक्टर की नौकरी करने वाला विनोद राय, जिन्होंने 2G में फर्जी घोटाला निकाला, कोयला घोटाला निकाला, उसमें गांधी के विचारों पर चलने की बात करने वाला। अन्ना हजारे आया, आज 7 साल से कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। अन्ना हजारे 7 साल से सोया पड़ा है, पता नहीं कहाँ मुजरा गा रहा है, Z+ की सुरक्षा ले रहा है। समझिए, रालेगांव सीधे में पड़ा है। वो ऐसे नहीं बोल रहा जैसे मानो वो गूंगा बहरा हो गया, सत्ता का फेविकॉल उसके गले में अटक गया। आज जन लोकपाल की बात नहीं होती, आज महंगाई की बात नहीं होती, आज भ्रष्टाचार की बात नहीं होती। उसी आंदोलन में साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। साधु का वेश पकड़कर जो रामलीला मैदान से सलवार पहनकर भाग गया, जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, आज देश का सबसे बड़ा व्यापारी हो गया। पूरे देश से कहता रहा, काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो। पूरे देश ने काम छोड़ दी, योग करने लगा। जिसे जिन्स से खुजली होती थी, फटे हुए जिन्स भिखारियों के लक्षण बताता था, आज वही 3000 प्रोडक्ट जिन्सों के लॉन्च कर दिए। जिसने कहता लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, अगर बालकृष्ण रामदेव टोकरी कुदाल लेकर खोद के नहीं लाता, लाखों बरस से हिमालय की गोद में नमक नहीं सरा, बाबा रामदेव के यहाँ आते ही वो नमक सरने लग गया। जो गौमूत्र को भी बेचने लग गया। किसानों के दूध नहीं बिकते, लेकिन उसके मूत्र बिक जाते। मक्का का दाम गाँव में 8 से 10 रुपये है, लेकिन रामदेव के स्टोरों पर 44 रुपये किलो मिल रहा। जिसके लाल चंदन 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए, जो कोरोनिल की दवाई बना लेता है, बवासीर की बना लेता है, आंख ठंडा करने की बना लेता है, लेकिन अपना पौने 2 से 2 करने की दवा नहीं बना पाता। पंकज जी, जब भी देश में कहीं ना कहीं चुनाव आते तो इस तरह के बयानबाजी आते, जैसे कंगना राणावत ने दिया। इससे पहले एक बीजेपी अभिनेत्री ने भी बयान दिया था कि देश 99 साल की लीज पर मिला है। ये इलेक्शन बीजेपी की अभिनेत्री नहीं थी, बीजेपी युवा मोर्चा की वो नेता थी। समझिए, देश में 3 ऐसे देश के गद्दारों को दिया गया। सुनो पहले बात, विनोद राय को पद्म भूषण सम्मान दिया गया, बैंक बोर्ड ब्यूरो में चेयरमैन बनाया गया, रेलवे कायाकल्प समिति का चेयरमैन बनाया गया, BCCI का चेयरमैन बनाया गया। तो भैया कैसे बनाया गया बताओ, कैसे बनाया गया? ये दलाली में देश ने देखा है, देश के जो अवार्ड हैं वो दलाली में दिए जाते हैं। दूसरे
दूसरे अवार्ड रजत शर्मा जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार को दिया गया, जो आपकी अदालत में 2014 से पहले महंगाई की बातें कहता था। बच्चों 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल देगा, वोट उसको दोगे। 200 करोड़ रुपया गांव को देगा, वोट उसको दोगे। 200 के सिलेंडर देने की बात कह रहा था, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 105 रुपया 71 डॉलर प्रति बैरल तेल था, तब देश में 71 रुपये पेट्रोल, 55 रुपये डीजल और 400 रुपये से कम की सिलेंडर मिलती थी। अरे सुन तो लो, 2014 आप समझो, 2014 को कंपेयर करोगे तो आज क्रूड ऑयल की कीमत 82 रुपये डॉलर प्रति बैरल है। अगर उस हिसाब से बाजार के दाम होते तो 30 से 35 रुपये पेट्रोल डीजल मिल रहे होते। आगे अगर उस हिसाब से गैस सिलेंडर मिलते तो आज निश्चित तौर पर 200 रुपये के सिलेंडर मिलने चाहिए। 400 रुपये का गैस सिलेंडर महंगाई माइन खा जाता है, महंगाई डाइन खाई जाता है। आपकी महंगाई आपकी डार्लिंग हो गई, बोझाई हो गई। उसी में किरण बेदी जैसी IPS अधिकारी आई जिन्होंने उपराज्यपाल की दलाली की, आज चुप और मौन है। उसी में जनरल BK सिंह जैसे सेना के अधिकारी आए जो सांसद और मंत्री बनकर दलाली की, आज चुप और मौन है। इसी में कंपाइल करके सबको नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने खुद स्वीकार किया था गुजरात विधानसभा में कि CGA के रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, विरोधी पार्टियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तीसरा कदम जो सम्मान है वो कंगना रनावत जैसी आधी नंगी आधी बुच्ची अश्लील तस्वीरें वायरल करने वाली, चुंबन करने वाली, सिगरेट पीने वाली, हेरोइन का सेवन करने वाली, ड्रग्स का सेवन करने वाली को दे दिया गया। उसकी क्या योग्यता है? जो भारत के 135 करोड़ आवाम की सिर्फ बदनाम नहीं किया, अपमान नहीं किया, भारत के उन क्रांतिवीरों का भी अपमान किया जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया देश की आज़ादी के लिए, ताकि आज हमें चैन से सो सकें। देश के बहुत से युवा जिसको रोल मॉडल मानते हैं, झांसी की रानी मानते हैं, उसके लिए आप इस प्रकार के शब्द यूज कर रहे हैं। देखिए, रोल मॉडल तो लोग सावरकर को भी मानते, तो क्या सावरकर माफीवीर नहीं था, डरपोक बुज़दिल कायर नहीं था जिसने गोरे अंग्रेजों की दलाली की? बताओ। रोल मॉडल जिस समय देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय ये लोग, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो देश की आज़ादी का विरोध कर रहे थे। क्या 1941 में मुस्लिम लीग के साथ मुस्लिम लीग के फजाउल के साथ मिलकर बंगाल प्रांत में सरकार बनाई, द्वि राष्ट्र के सिद्धांत को पास किया। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को चलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी और उनके साथ संबंध रखने वाले लोगों को गार्ड की नौकरी दी गई। 1943 में गुलाम हुसैन नदरुल्लाह खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। क्या यह गलत नहीं था? हो सकता है किसी आदमी की सहमति हो। आपने देखा होगा देश आज़ादी के बाद जब सरकार बनी, 5 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया जो उस विचारधारा से संबद्धता नहीं रखते थे। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि अगर किसी के पक्ष में कोई बोलने लगे तो भारत माँ के वीर सपूत जो भारत की आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, अपने परिवार का बलिदान दिया, उसका अपमान 2 कौड़ी की नाचने गाने वाली जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाती हो, जो मूत्र को अमृत समझकर पीते हो, जो हीरोइन पीना, चरस पीना, चुंबन करना, कम कपड़े पहनना भारतीय परंपरा के खिलाफ। एक महिला विपक्ष में आए उसको गलत साबित करे, ले आओ। अरे आपने माँ का दूध पिया तो उसको बिठाओ ना सामने में। मैं विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हूँ। भारत की पूरी मीडिया को कहता हूँ, खुला चैलेंज है मीडिया के पत्रकारों को, अगर माँ का दूध पिया तो मुझे आमने सामने उसे गेस्ट के तौर पर बिठाओ, मुझे ऑडियंस में बिठाओ, छठी रात का दूध याद करा देंगे। चले नंबर दूं? अरे मेरा नंबर है, सुनो दबक्को सत्ता के दलालो भरबो, सुनो मेरा नंबर लो 7428410272 9313696897। पूरे हिंदुस्तान के पत्रकारों को कहता हूं, खुला चैलेंज है कि आप मुझे आमंत्रित करो, मैं बिल्कुल सच बताऊंगा। अगर गलत पाया जाऊंगा तो सावरकर का खून नहीं है मेरे में जो माफ़ी मांगूंगा। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस का वंशज हूँ, मैं फांसी के फंदे को चूम लूंगा, लेकिन उनको छठी रात का याद दूध करा दूंगा। तो क्या कंगना रनौत से पद्मश्री पुरस्कार लेना चाहिए? निश्चित तौर पर भारत को आज़ाद करने वाले उन क्रांतिवीरों के को अपमानित करने वाली को पद्मश्री जैसे सम्मान और Y+ सुरक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। ये मसला ये भी तो है, लाखों दिलों में बसती है, लाखों नौजवान के इसलिए दिया हो। हाँ, आपके भी दिल में बसती है कंगना रनौत। लाखों दिलों में किसके बसती है?
नौजवानों के कौन से नौजवानों को? मैं भी नौजवान हूँ, मेरे दिल में तो ना बसती है। कंगना जो मेरे देश का नहीं, जो मेरे देश के आज़ादी कराने वाले क्रांतिवीरों का नहीं, जो हमारे भारतीय परंपरा का नहीं, मैं उसका नहीं। कंगना रनौत का मूवी नहीं देखते आप? नहीं, मूवी देखता ही नहीं, उनके कभी नहीं देखी। कहाँ से देख लिया आपने नंगा तंगा? सोशल मीडिया अंधे हो, बहरे हो। ना तो उनके अरे तस्वीर को भैया देखते हो ना, दलालो, आपने मैं तस्वीर क्या को कह रहा देखा तभी हूँ, तो मेरे बोला। पास बहुत सारे लोग आते ना उनके नंगे बेचते तस्वीर को वो आपने कहाँ से देख लिया? सारे फोटो पर चुंबन का दृश्य आता है, जो भारतीय नारियों के परंपरा के खिलाफ है। अरे तुम्हें मुदिया बिंद है, अरे तुम्हें मुदिया बिंद है, रतौदी तो हो नहीं सकता, रतौदी होता रात में नहीं दिखता। अबे भैया वो दिन दूर नहीं आएगा जो कहोगे माँ की कसम बाप की कसम कंगना रनौत की अच्छाई को आप नहीं देखते? क्या अच्छाई है भैया? देश के शहीदों का अपमान करना अच्छाई है? अच्छाई है, और भी बहुत सारी सोनू सूद की अच्छाई सबको दिखी। कंगना रनावत कोरोना काल में किसी 5 आदमी को भी अगर कुछ मदद की हो तो अच्छाई बता देना। आपको अच्छाई दिखती है कि वो आधा नंगा कपड़ा पहनती है, शारीरिक प्रदर्शन करती है, हीरोइन पे। अरे भैया तो सोशल मीडिया को बैन करना चाहिए ना, ये चीजें सरकार के अंडर में है, सरकार दूसरे का रीच कम कर देती है, फेसबुक पर अपलोड होने से रोक देती है, और वो कंगना रनावत का अंग प्रदर्शन दिखाती है, हेरोइन का सेवन करती है, वो दिखाती है। पद्मश्री पुरस्कार मिला है, हर पद्मश्री पुरस्कार मिला, उसके बारे में पैसा बोल रहे हैं। पद्मश्री का दलाली अब भरवागिरी रजत शर्मा ने किया तो क्या हम उसका विरोध ना करें? विनोद राय ने, जिसने देश को विनाश करता था, उस दलाल भरवे ने भी किया, तो क्या मैं विरोध ना करूं? एक राष्ट्रपति जी के हाथों में राष्ट्रपति जी सम्मान नहीं करेंगे? चुप हो जाओ। अरे ये दलाली, ये आवारा कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। ये भाजपा कार्यालय नहीं है, सुनो, ये अंतर मंतर है। सुनो पहले बात, सुनो सवाल पूछना। आपसे पूछता हूँ, आप रोटी खाते हो ना? आप जवाब दो कि जिस तरीके से कंगना रनावत देश के शहीदों का अपमान किया, आपको आपके धर्म का वास्ता, आपके माँ बाप का वास्ता, आपको जन्मभूमि का वास्ता, बताओ कि भारत के क्रांतिवीरों को कंगना रनावत ने अपमानित किया, वो सही है या गलत? आप ही बताओ, आप ही बताओ। तो गलत है तो उस पे फिर गलत है तो उस पर रहने से यूपीए क्यों नहीं? उसको सरकार यही तो पूछो ना सरकार से, हमसे क्यों पूछ रहे हो? जाओ भाजपा नेताओं से पूछो, जाओ प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर पूछो, जाओ भाजपा कार्यालय के बाहर पूछो कि एक देश के क्रांतिवीरों को अपमानित करने वाली महिला को सम्मानित क्यों किया जाता? उस पर रहने से यूपीए क्यों नहीं लगाया जाता? आप एक बॉलीवुड अभिनेत्री को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते? हो गया बोला हुआ, और कुछ बोलोगे? और जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, आप जैसे पत्रकारों के कारण एक दिन वो भी आएगा कि लोग उन क्रांतिवीरों को भूल जाएंगे, लोग अपनी आजादी को भूल जाएंगे, और कोई भी याद रखेगा तो कंगना का वो ठुमका, कंगने का कपड़ा पहनना। कहाँ सम्मान करते हो? तो ऐसी सवाल पूछते। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हवसियो, ये सवाल तुम पूछते कि एक बॉलीवुड की अभिनेत्री को आगे बढ़ने से रोक रहे? आपने सवाल पूछना था, कंगना रनावत का पुतला जलाना था, कंगना रनावत के मुंह पर कालिख पोतनी थी, और कंगना रनावत को जिसने भी पद्मश्री दिया, उन सत्ता के दलालों से, हवसियों से ये पूछना था कि भारत के जो क्रांतिवीर, जिन्होंने देश की आजादी दिलाई, जिसके कारण आज हमारा देश आजाद है और हम स्वतंत्र हैं, उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को, उन देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित करने वाली कंगना रनावत को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? तो सरकार लाखों नौजवानों का दिल कैसे तोड़ दे? सरकार करोड़ों देशवासियों का दिल तोड़ दे? बताओ, तोड़ दे? तो तोड़ नहीं, उन लाखों। अरे बेशर्मो, क्या सवाल पूछते हो यार? शर्म भी करो। आप भी, आपको मुदिया बिंद है, आप भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हैं, आपके दिमाग में गुस्सा है। पहला सम्मान देश को आज़ादी दिलाने वाले क्रांतिवीरों को, जिनके खून पसीना बहाने के बाद, जिनके फांसी के फंदे को चूमने के बाद आज हमारा देश, मुल्क आज़ाद है और हम खुले में घूम रहे। नहीं तो हमें भी और आपको भी गोरे अंग्रेजों के यहाँ चौका बर्तन करना पड़ता, गोरे अंग्रेजों के तलवे चाटने पड़ते। तो इतने बड़े मतलब वीर सपूतों का अपमान हुआ, तो राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी क्यों चुप है? उनको बयान देना चाहिए ना इस पे। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट करता है, उस बेशरम और निर्लज प्रधानमंत्री को इतना भी शर्म नहीं कि देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग की मुखिया, भाजपा की एजेंट कंगना रनावत पर कार्रवाई नहीं कर रही। ये सवाल पूछता है भारत, उन पर थूकता है भारत,
जो उनकी चर्चा करता है उन पर भी थूकता है भारत। जय हिंद, जय भारत।